महालक्ष्मी साधना। महालक्ष्मी का सीधा सीधा तात्पर्य धन के आवागमन से है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस संसार में धन ना हो तो आप कैसे होंगे। आप अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते, अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। जितना भी जीवन यापन है सारा धन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी धन को कमाने की शक्ति का नाम महालक्ष्मी माना गया, ऐसा नित्य प्रति प्रचलित माना जाता है। लेकिन महालक्ष्मी का अगर हम इसके नाम से जाते हैं, महालक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त करने वाली जो आपकी शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका नाम लक्ष्मी है। और महालक्ष्मी का तात्पर्य है आपका महालक्ष्य है, महालक्ष्य को प्राप्त करने वाली लक्ष्मी का जो नाम है वो महालक्ष्मी है। बिना साधना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब तक आप साधना नहीं करते हैं तब तक आपको प्राप्त नहीं होता। हम साधना विषय में जब आते हैं तो हम मान के चलते हैं, जिस वेशभूषा में हम सिद्ध पुरुषों को देखते हैं, गुरुजनों को देखते हैं, तो हम ऐसी पोशाक नहीं पहनना चाहते हैं, भगवे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, हम लंगोट नहीं पहन के नहीं चलना चाहते हैं, हम निवस्त्र होकर भी रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी बात लगती है कि साधना करने का सीधा सीधा संबंध अपने घर को छोड़ देना, हिमालय में चले जाना, संन्यास ले देना, तभी साधना हो सकती है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं महालक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं क्योंकि उनको धन की आवश्यकता है। तो आज हम महालक्ष्मी की साधना के ऊपर बात करते हैं। जब हम साधना करते हैं तब हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए, पजामा कुर्ता पहनना चाहिए। उसका रंग कोई भगवा कपड़ा भी हो सकता है, उसका सफेद कपड़े भी हो सकते हैं। और आप ना सिले हुए जो कहते हैं कि आप साधना कर रहे हैं तो बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि शक्ति अंदर से ही जागृत होती है। इसलिए कसे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए और सुखासन में बैठ के काम करना चाहिए। तो आज बात क्यों ना, जैसी ड्रेस आप पहनना चाहते हैं कि कैसी पोशाक अच्छा लगती है। किसी टाइम होता था कि जब हमें पजामा कुर्ता अच्छा लगता था। हिंदुस्तान के अंदर पैंट यानी पतलून और शर्ट जैसी चीज नहीं पहनी जाती थी। जब हम पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, पजामे पहनते थे, तो मैंने बचपन में देखा, मैंने पहली बार जब पैंट पहनी थी तो आज ऐसी पोशाक हो गई है कि इस पोशाक के अंदर पहने हुए गुरुओं का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी आदमी शिष्य गुरु बनना नहीं चाहेगा। तो महालक्ष्मी की साधना में हम डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जो सामने आपको जो चित्र दिखाई पड़ता है जिसको श्री यंत्र कहते हैं। श्री यंत्र को बहुत अगर गहराई से स्टडी करते हैं, ये आपके सूक्ष्म शरीर का आर्किटेक्चरल प्लान है। और आपके सूक्ष्म शरीर का जो आर्किटेक्चर प्लान है ये पूरे ब्रह्मांड के आर्किटेक्चर प्लान का बीज है। अगर पूरे ब्रह्मांड के आर्किटेक्चर प्लान को समझना चाहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा अपने शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को किस तरह से संचालित करते हैं, इस श्री यंत्र के अंदर
श्री यंत्र की साधना से, श्री विद्या की साधना से आसानी से जान सकते हैं। लेकिन महालक्ष्मी की साधना के अंदर किसी गुरु का होना और एक शिष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु और शिष्य के बीच में कोई तीसरा आदमी है तो वो इसको नहीं जान सकता। एक शिष्य का होना और एक गुरु का होना अति आवश्यक है। जो गुरु इस श्री विद्या के साधना को समझता हो, जिसने श्री विद्या को जागृत किया हो, वो इसके रहस्य को जानता है और वही इस रहस्य को शिष्य को आसानी से बता सकता है। और महालक्ष्मी की साधना को पहले दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ही महालक्ष्मी की साधना की बजाय अगर उसको हम क्रम से बांट देते हैं, जिसको सिद्ध पुरुषों ने क्रम दीक्षा की है, कि किसी जैसे हम नर्सरी में जाते हैं, फिर हम स्कूल में, जूनियर स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, हायर सेकेंडरी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और फिर हम प्रोफेशनल कोर्सेज और जॉब करने जाते हैं। हर जगह आपको एडमिशन लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से महालक्ष्मी की साधना को क्रम से बांटना चढ़ेगा। विद्या लक्ष्य में, धन के प्रकार क्या है? हमारी जो विद्या है वो भी धन है। स्कूल में जब स्टूडेंट जाता है, जितने अच्छे नंबर उसके आते हैं उसको प्रॉफिट होता है। अगर स्कूल में स्टूडेंट पास नहीं हो पाता, फेल हो जाता है, तो उसको लॉस होता है, यानी कि उसको हानि हुई है। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना रिजल्ट आया है? तो विद्या लक्ष्य में जो आपका शरीर का आर्किटेक्चर प्लान है, हमारा जो शरीर देखने लायक बना गया है, उस शरीर में 3 शक्तियों का प्रयोग किया गया। तम, रज और सत्य। तम का सीधा सीधा संबंध है मां काली के साथ, रज का सीधा सीधा संबंध है लक्ष्मी के साथ, और सत्य का सीधा सीधा संबंध है सरस्वती के साथ। मां काली जी, महालक्ष्मी जी और महासरस्वती का, तीनों शक्तियों का आपका संबंध है, तभी आपका निर्माण किया गया, तभी आपका शरीर निर्मित है, और तभी आपका शरीर संचालित हो पाता है। तो जब तक आपकी विद्या शक्ति, विद्या लक्ष्मी को आप पूरी तरह से जागृत नहीं करते हैं, तो जितना आपके पास पूंजी होती है विद्या की, उसी हिसाब से स्कूल में जाके आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कोई शिक्षा पूर्ण कर पाते हैं, कुछ अधूरी छोड़ देते हैं, जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं, जो आपका महालक्ष्य है विद्या का उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको विद्या लक्ष्मी की साधना करनी ही चाहिए। जब तक वो साधना नहीं करते हैं तब तक पता ही नहीं चलता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को जागने के बाद वो विद्या के अंदर श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। जो उनके मन में सोचा है वो पूर्णता के साथ अपनी विद्या को पूर्ण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को चाहिए कि गुरु के पास विद्या लक्ष्मी की दीक्षा दिलाकर साधना करें।
जब हम साधना करते हैं तो साधना का ये मतलब नहीं है कि मंत्र है और मंत्र आप बोल रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये सत्य है कि महाशक्ति देवी के रूप में प्रकट होती हैं और होती हैं। उसी को साधना कहते हैं, उसी को प्रयोग कहते हैं, और ऐसा संभव है। अगर शक्ति है तो प्रकट होनी चाहिए, नहीं तो शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रकट भी होती है और शक्ति का सीधे सीधे विद्यार्थियों के साथ वाद संवाद भी होता है। और इस साधना को करने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से प्रयोग के रूप में साधना करेंगे तो विद्या लक्ष्मी की सिद्ध किया जा सकता है। अविद्या प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त करने के बाद हम जाके नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार के अंदर अच्छा प्रॉफिट होता है। तब हम आपको बोलते हैं कि विद्या आपकी धन लक्ष्मी की बहुत कृपा है, अटूट धन आ रहा है, जितनी आपको जरूरत है उसके मुताबिक आ रहा है। अगर आपको हानि हो जाती है तब आप ढूंढते हैं एक ऐसे निर्देशक को, ऐसे सहायक को कि आपको सहायता बता सके कि वो क्या करे। लेकिन धन लक्ष्मी, धन भी दो तरह का होता है। एक जैसे आप लिक्विड कैश है, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो लक्ष्मी की साधना भी करनी चाहिए। एक मैं आपको पहले बताया कि किसी आपके शरीर को बनाने के लिए तम, रज और सत्य का शक्तियों का, तीन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद आपके शरीर को निर्माण किया गया। ये विज्ञान है अध्यात्म का आपको निर्माण करने के लिए जो रज तत्व है, अगर आप नाभि से नीचे आप नापते हैं तो तम यानी कि महाकाली तत्व है। और आप नाभि और इसके नीचे आप देखते हैं जो आपका भ्रुकुटी के अंदर नीचे है, ये आपका रज है। और हृदय में आप रहते हैं, यानी कि आत्मा के स्वरूप में हृदय में रहते हैं। और हम सब संतों महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हृदय में हमारी आत्मा निवास करती है। किस एरिया में निवास करती है? रज का जो एरिया है, महालक्ष्मी का जो एरिया है, उसमें आप निवास करते हैं। लेकिन महालक्ष्मी जी से आप परिचित नहीं है, श्री विद्या को नहीं जानते हैं। श्री विद्या का सीधा सीधा संबंध है महालक्ष्मी। जहां आप रहते हैं वहां महालक्ष्मी रहती है। जिस घर के अंदर आप रहते हैं उस घर के अंदर ही महालक्ष्मी रहती है। लेकिन जिस घर को आप ईंटों का, चूने से जो घर बना हुआ है, जिसको आप घर समझते हैं, दिवाली में आप मनाते हुए दरवाजे खुले रखते हैं, महालक्ष्मी आएगी। लेकिन आप अपने असली घर में, मंदिर यानी मन के अंदिर में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको महालक्ष्मी के ना तो दर्शन होते हैं, ना ही महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा ही प्राप्त होती है। तो महालक्ष्मी साधना करने से, यानी कि धन लक्ष्मी की साधना करने से जितना जरूरत है आपको मिल जाएगा, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को ही दीक्षा लेकर धन लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको अपनी शक्ति, यानी कि अपनी शक्ति का मतलब महालक्ष्मी जो है आपकी शक्ति है, जिसका आपको साथ नहीं मिल सकता है। क्योंकि कहने से
कि आपकी लक्ष्मी का साथ हो जाएगा। जब तक आप साधना करेंगे नहीं, जब तक अपने घर के अंदर, असली घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक आप हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आप महालक्ष्मी के संग, उनकी संगत, उनका साथ आपको नहीं मिल सकता। धन आने से बहुत आनंद मिलता है, लेकिन धन को बांटने से बहुत आनंद मिलता है। जब एक मकसद पूरा हो जाता है, तब कहता है कुछ और होना चाहिए, और होने के लिए वो ढूंढता है। एक है कि मेरा शरीर आरोग्यवान हो, अजर और अमर के बारे में सोचता है, मृत्यु के परे जाने के लिए सोचता है। तो वो क्या है? आरोग्य लक्ष्मी। जब आप आरोग्य लक्ष्मी का बात करते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहना चाहिए, तो उसको जागरूक रहना चाहिए कि आरोग्य लक्ष्मी की साधना भी करनी चाहिए। जो हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध है, उतना ही हमारा शरीर आरोग्यवान है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, तो आरोग्य लक्ष्मी की साधना भी श्री विद्या के क्षेत्र के अंदर आती है। लेकिन आरोग्य लक्ष्मी के परे जो दूसरा चैप्टर आता है, जिसको हम सिद्ध लक्ष्मी कहते हैं। हम नित्य प्रति बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के नाम सुनते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं। मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, पुकारते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं। और जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाते हैं, तब तक हम उन सिद्ध पुरुषों से भी हमारा परिचय नहीं हो पाता। और ये सच है कि वो यहीं पे थे, आए थे जहां पर किसी ने बोला कि वो उस लोक से आए हैं। सच है, कुछ लोक से आए थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोई बोले जी उस लोक से वो आया था, सभी ही उस लोक से आए हैं। कोई नई बात नहीं है कि उस लोक से आया था, लेकिन सभी आदमी उस लोक से आए हैं। तो सिद्ध लक्ष्मी की साधना का मतलब है कि आप वैसे ही सिद्ध पुरुष बन चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने जैसे साधना की थी, वैसी साधना आप करेंगे, आप सिद्ध लक्ष्मी की साधना करते हैं। ये भी श्री विद्या साधना के अंतर्गत आता है। श्री विद्या साधना समराज्य लक्ष्मी जैसी साधना है। पूर्वम परवम सवितम सवेतम सीमा नरेशम गुरवे प्रणम। सीमा नरेश, क्योंकि राजाओं का राजा बनने की जो विद्या है वो श्री विद्या है। तो वो इसी के अंदर ही सिद्ध लक्ष्मी की साधना छुपी हुई है। और सिद्ध लक्ष्मी की साधना में हमारा शरीर के सारे योगिक चक्र मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जागृत हो जाते हैं। और सातों चक्रों के बाद 9 और सूक्ष्म चक्र हैं, जिसको हम 16 कला बोलते हैं। मूलाधार से लेकर उन्मन अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। भूलोक से हम सत्यम लोक तक पहुंच जाते हैं। भूलोक से लेके हम सत्यम लोक की हम यात्रा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं पैगंबर, पैगाम देना। जैसे आप मूलाधार से लेकर अपनी शक्ति को लेकर शास्त्र तक प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के साथ जो आपकी शक्ति है वो प्रकट हो जाती है, और आपके साथ उसका वाद संवाद होता है। वो आपको वो रहस्य बताती हैं, भूलोक से लेके ब्रह्मलोक के सारे रहस्य बताती हैं। उसके साथ आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने के बाद आपको कहा जाता है कि आप अपना संदेश, अपनी शिक्षा दूसरों को दो। जब तक आप दूसरों को नहीं देंगे,
तब तक दूसरों को पता नहीं चलता। तो ऐसे बहुत सारे महात्मा, संत, गुरु आए हैं और आते रहेंगे, बनते रहेंगे। जब तक नहीं बनते रहेंगे तो आम मानव को इस ज्ञान के बारे में पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने इस अध्यात्म को लेकर इतनी लूटपाट, इतना झूठ प्रेम, इतना सत्य फैलाया, दूसरे लफ्जों में कहा इतना बेवकूफ बनाया, सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाया। उसको समझने की जरूरत है। मूर्ति तोड़ देना, मूर्ति तोड़नी किसी दूसरे की मूर्ति तोड़नी नहीं है, अपनी ही मूर्ति तोड़नी है। यानी कि जो अपनी मूर्ति तोड़ सकता है वही सिद्ध पुरुष बन सकता है। मोहम्मद जी जैसे ने ऐसा नहीं बताया कि दूसरे की मूर्ति तोड़े, या किसने मूर्ति तोड़ी होगी, उन्होंने अपनी ही मूर्ति तोड़ी होगी। ये जो चित्र दिखता है, ये हमारा जो मस्तिष्क का जो ब्रह्मरंध्र है, 10वां द्वार जब खुलता है तो हम इस मूर्ति को तोड़ते हैं। और जिनकी हम मूर्ति बना के मंदिर में रखते हैं, जिन्होंने अपनी मूर्ति तोड़ दी, यानी कि साधना करते हुए हमने यात्रा संपन्न कर ली, भूलोक से लेके सत्यम लोक तक पहुंच गए और उसके ऊपर वापस आ गए। उन्होंने बोला मैं ऊपर से नीचे उतरा हूं, और अपनी शक्ति, जिस शक्ति को जागरण करने के बाद हम जिससे वाद संवाद करते हैं, जिस शक्ति के साथ वाद संवाद करते हैं, उस वाद संवाद करते हुए हम चारों वेदों की रचना की। हमने वाद संवाद किया, अपने शिष्यों से किया, उपनिषद की रचना की, और बहुत सारे पैगंबर यहां हुए हैं। आप भी पैगंबर हो सकते हैं। को आखिरी पैगंबर नहीं है। एक हर मानव इस संसार के अंदर आया है, भूल गया है अपने आप को। जब वो साधना करेगा तो जो उसका खजाना है उसको मिल जाएगा। तो वो जब अज्ञानी से ज्ञानी बनेगा तो वो पैगंबर बनेगा। तो ये गलत बात है कि कोई आखिरी पैगंबर है। हर जीव के अंदर छुपा हुआ पैगंबर है। मूर्ति उसने अपनी तोड़नी है, और अपनी मूर्ति ही सिद्ध लक्ष्मी की साधना पूरी करने के बाद अपनी ही मूर्ति को वो तोड़ता है, तो एक नवीन देह उत्पत्ति होती है। नवीन देह के साथ जितना समय जहां रहना चाहे वहां जहां रह सकता है, जितने साल जहां रहना चाहे रह सकता है, सिद्ध देह को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें संदेह देखते हैं कि कोई 35 साल में चला गया, कोई 40 साल में चला गया, कोई 70 साल में चला गया। लेकिन अपनी मर्जी से जब मर्जी जा सकते हैं, ऐसी सिद्ध देह मिलती है। ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल देते हैं। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी को जानना है तो तुलसीदास जी की रामायण को जाना नहीं जा सकता। तो रामचंद्र जी को जाना है तो योग वशिष्ठ में जाना जा सकता है। जब वो शिष्य थे, उनके गुरु जी वशिष्ठ जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी, और जो गो योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं वो कितने श्रेष्ठ शिष्य थे। उन्होंने क्या जाना, और वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान योग की कैसी शिक्षा दी। उसी रास्ते में आपको चलना है, तभी आप रामचंद्र जी ने जो प्राप्त किया वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही उनके भक्ति योग में, क्योंकि हनुमान जी रामचक्र जी भक्ति करते थे, तो उनके पास संदेश था भक्ति योग का। हमें दो संदेश मिले। ज्ञान योग का हमें संदेश मिला रामचंद्र जी से, क्योंकि रामचंद्र जी को जो वशिष्ठ जी ने संदेश दिया था ज्ञान योग से किया था। लेकिन दूसरा योग है भक्ति योग, जो हनुमान जी ने भक्ति योग के साथ वो चीजें प्राप्त कर ली जो आम साधक करता है। और इसके साथ साथ कृष्ण जी को हम 16 कला
संपूर्ण बोलते हैं। उन्होंने हर तरीके का सुदर्शन चक्र भी चलाया, हर तरीके का अगर देखा जाए तो कृष्ण जी ने भी जो भी गीता में उपदेश दिया, वो गीता में उपदेश जो दिया बिल्कुल सत्य दिया। लेकिन आप साधना करने के बाद उसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं जो कृष्ण जी की स्थिति थी। जो सोचते हैं वो साधक की बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं भक्ति योग की बात करते हैं। लेकिन भक्ति कोश की वो प्रकाष्ठा नहीं है, वो ऊंचाई नहीं है भक्ति योग की। भक्ति योग के अंदर भी अपने आप को भूल जाने की कला है, अपने आप को मिटा देने की कला है, तब जाके उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक हम साधना में उतरते हैं तो साधना में होता है जिसमें कोई संदेह नहीं है। साधना एक हिम्मत वाली बात होती है, साधना एक कंटिन्यू प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हम भी कृष्ण जी जैसा बन सकते हैं साधना से। महात्मा बुद्ध है, बहुत वाद संवाद होता है। ये सत्य है कि जो महात्मा बुद्ध जी ने लिया था वो कृष्ण जी ने लिया था, जो कृष्ण जी ने लिया था वो रामचंद्र जी ने लिया था। जो ज्ञानवान जैसा वही है, सभी ने एक ही चीज प्राप्त की। और जो बुद्ध प्राप्त कर सकते हैं आप भी वही प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध प्राप्त करने के बाद ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध बनने के बाद ही आप अपने आप को जान सकते हैं। बुद्ध बनने के बाद भी आप महालक्ष्मी की साधना, जो सिद्ध लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, उन्होंने राज्य को त्याग कर दिया क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक टाइम आता है जब आपको कमाने में दिल करता है, लेकिन कमाने में, धन कमाने में इतना मजा नहीं आता है जिसको धन बांटने में आता है। पहले कमाने में कमाता है, फिर उसको बांटता है, फिर उसके अंदर भी आनंद आता है। जिनके पास त्याग क्या करेंगे, भूखा नंगा क्या त्याग करेगा। सबसे पहले धन लक्ष्मी करके त्याग किया जा सकता है, जब किसी दे सके। सदुपयोग कौन कर सकता है? सदुपयोग वही कर सकता है जो ज्ञानवान है, जो धन का सदुपयोग कर सकता है। तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है सिद्ध पुरुषों के बीच में। महावीर जो महावीर को मानते हैं, जब कोई बुद्ध को मानता है, कोई नानक जी को मानता है, जो हम जिनको हम मानते हैं, आपस में हम एक दूसरे ने सभी को अलग कर रखा है। लेकिन वास्तव है सिद्ध लक्ष्मी की साधना करने के बाद हम ऐसी जगह में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुषों के बीच में चले जाते हैं जहां पे एक प्लेटफॉर्म में होता है जिसको हम सदगुरुत्व बोलते हैं, सिद्ध एरिया बोलते हैं। उस सिद्ध एरिया का मतलब जैसे ये भूलोक है, इस भूलोक के अंदर हम रहते हैं तो सारे हम जीव रहते हैं। लेकिन इस भूलोक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जीव जैसे दिखते हैं, लेकिन वो भूलोक में नहीं रहते हैं। उनका शरीर भूलोक में रहता है, लेकिन वो रहते तो सत्यम लोक में, ब्रह्म लोक में रहते हैं, कोई ऐसे लोकों में रहते हैं। तो ऐसे एरिया के अंदर जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उन सिद्ध पुरुषों के बीच में आप जाने के बाद आप उनकी दुनिया में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। कोई आखिरी पैगंबर नहीं हुआ है, आते रहेंगे शिक्षा देने के लिए। अदरवाइज तो अगर मास्टर नहीं आएंगे तो शिक्षा कौन देगा? ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये अध्यात्म की शिक्षाएं चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी, तो पैगंबर बना जा सकता है सिद्ध लक्ष्मी साधना के करने के बाद। ऐसा ही मानते हैं कि मोहम्मद जी भी ऐसे थे। इन्होंने भी अपने देह के अंदर साधना की और अपने आप को फना किया। मूलाधार से लेके सत्यम लोग गए
और वापस आए। उनको पता चला कि इतनी मूर्तियों में कुछ नहीं मिलता। इन्होंने तो हथौड़ा नहीं चलाया होगा, जो सत्य है, किसी ऐसे आदमी ने हथौड़ा जरूर चलाया होगा जो दुष्प्रचार किया, पूरे विश्व के अंदर दुष्प्रचार। और जितना बदनाम प्रॉफिट मोहम्मद के उनको मानने वालों ने नहीं किया, किसी हिंदू या किसी सिख ने और किसी ईसाई ने नहीं किया। ऐसे गुरुओं ने जिनको किस ढंग से इनको तंग किया, उन लोगों ने, उन जल्लादों ने किस ढंग से तंग किया, वो मोहम्मद के अनुयायी नहीं थे। मोहम्मद वही बात करना चाहते थे जो वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बोली। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अब वो बात को हम अरबी में बोलना चाहते हैं तो उनकी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, हम हिंदी में बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करना चाहते हैं, हिंदी में बात करना चाहते हैं। किसी को हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, किसी में हम पंजाबी में बात करना चाहते हैं, और किसी के साथ हम संस्कृत में बात करना चाहते हैं। भाषा का फर्क है, लेकिन एक ही बात को बताया गया, अलग अलग तरीके से अलग लोगों ने बताया। लेकिन ना समझ लोग जो एक ही बात को समझते नहीं है, आपस में लड़ते हैं, खुद तो अशांत होते हैं, दूसरों को भी अशांत कराते हैं। जितनी भी सृष्टि है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणों के साथ जीवित हैं, वो सभी के साथ है सिद्ध लक्ष्मी साधना करने के बाद वो जीव से ईश्वर तुल्य हो सकते हैं। ऐसा उपनिषदों में है कि जो मलिन प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, यानी कि मलिन प्रधान अलक्ष्मी के साथ रहता है, यानी लक्ष्मी का उल्टा है। मलिन प्रधान अलक्ष्मी के साथ रहता है, वो जीव है। जो महालक्ष्मी के साथ रहता है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वो ईश्वर है। इसीलिए अनेक ईश्वर है, ईश्वर का भी शरीर है और जीव का शरीर है। और महालक्ष्मी सिद्ध लक्ष्मी की साधना करने के बाद हम ऐसे महापुरुषों के साथ की संगत में बैठ सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको हम मिल सकते हैं। आज की सदी के अंदर इतने लोग हो चुके हैं जिनको हम मिल सकते हैं। और अगर हम सिद्ध लक्ष्मी की साधना और गहराई में करना चाहते हैं तो हमारे 7 लोक हैं नीचे, 7 लोग ऊपर है। तो हम रहते हैं भूलोक। भूलोक की लक्ष्मी की साधना हम करना चाहते हैं, क्योंकि भूलोक में रहते हैं। भूलोक की जितनी भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, हम उनको पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन भूलोक से ऊपर जो भुआ लोक, दूसरी मंजिल के ऊपर भी लक्ष्मी है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ऐश्वर्य, आपका जितनी भी आपकी आवश्यकता के अनुसार है, जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती जहां, वैसे है उतनी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आप प्रमोशन चाहते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस करते हैं प्रमोशन चाहते हैं। जब आप सिद्ध लक्ष्मी की साधना करते हैं तब प्रमोशन करते हैं। भुआ लोक लक्ष्मी, सभा लोक जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जनलोक है, आपका तपालोक है, सत्यम लोक है, सारे लोगों की लक्ष्मी है। नहीं तो हम ऊपर क्यों जाना चाहेंगे। अगर मेरी तनख्वाह इंडिया में 50,000 रुपये महीना है और वही तनख्वाह मेरा लंदन में 5,000 पाउंड है, यानी कि 5 लाख रुपए महीना है, तो मैं लंदन रहना पसंद करूंगा या यूएसए रहना पसंद करूंगा। इसी तरह से भूलोक से लेके भुआ लोक, स्वालोक, जहां बहुत चर्चा होती है कि हम स्वर्ग लोक मिलेगा, तो मैं आज उनको बता दूं कि बहुत वो कुछ वो कम सोच रहे हैं। हिंदुस्तान की साधना, जो कि साधना को कम मांग रहे हैं, तो वो साधना भूलोक, भवालोक
और सिर्फ सवा लोग की बात करते हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी 10-20, इतनी ही बात सोचते हैं। लेकिन ये विषय भूभास्वा का नहीं है, ये विषय है महालोक का, ये विषय है जिनालोक का, और ये भी लिखे है तपालोक का, और ये लिखे है सत्यम लोक का। उसके ऊपर भी है रतम है, ब्रह्मलोक है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जहां पर आप सर्वव्यापक स्वरूप है, जहां समना है, यानी कि परमात्मा और आपके बीच में पूरी समानता है, जहां पे कोई द्वंद्व नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वतीतन गगन सदस्यम तत्मुक्त लक्ष्यम एकन नित्यन विमलमचलम सर्वदीक्षाधिभूतम भावतीतम त्रिगुण सतगुरुम तम नमामि। तो साधना करनी ही चाहिए, और सभी को साधना करनी चाहिए। और साधना करने के लिए आपको भगवे कपड़े या खड़ाएं पहनने की जरूरत नहीं है। आपको घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप पैंट कोट पहन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप टाई लगा के ऑफिस में जा सकते हैं। ये नहीं कि ऑफिस में आपको पजामा कुर्ता पहनना। आप दुकान अच्छी चला सकते हैं, इंडस्ट्री के अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको अच्छे से थॉट आएंगे। और आपने सुना होगा कि वो कौन, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज यूएसए से आते हैं, वो फलाने गुरु जी को मिले, और गुरु जी को मिले ही नहीं है। वो नीचे मूर्ति में वो हनुमान चालीसा पढ़ के चले गए, उनको अच्छे थॉट आने लगे। तो आप खुद साधना करेंगे, आप अच्छे थॉट भी आने लगेंगे। उन सिद्ध पुरुषों के समकक्ष आप बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप गुरु तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि शिष्य जब बनता है तो उसको गुरु तक पहुंचना ही पड़ता है। जो शिष्य गुरु नहीं बनना चाहता है, वो सिद्ध लक्ष्मी की साधना नहीं करता। वो साधना करता है, विद्या लक्ष्मी की साधना करता है, धन लक्ष्मी की साधना करता है, और रोग लक्ष्मी की साधना करता है। जो सिद्ध लक्ष्मी की साधना करता है, वो शिष्य से एक दिन गुरु बनता है। तो गुरु का जो गुरु होता है, उसको हम परम गुरु कहते हैं। ऐसा गुरु जिसका कोई गुरु ही नहीं है, ऐसा नगुरा अगर किसी को मिल जाता है तो खुद तो खड्डे में होता ही है। बहुत सारे लोग कथाएं, प्रवचन, किताबें पढ़ते हैं और किताबों के ऊपर प्रवचन देते हैं। वशिष्ठ उसको बोलते हैं ज्ञान बंधु। जिनके प्रवचन लक्ष्यदार जो बातें करते हैं, जो प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं, साधना की बात नहीं करते हैं, वो ज्ञान बंधु है। तो एक गुरु का जो गुरु होना चाहिए, जिस गुरु से उसने शिक्षा, दीक्षा, जिनके संपर्क में रह के उस साधना की, तो उसके परम गुरु उसको कहते हैं परम गुरु लक्ष्मी। यानी कि आप गुरु लक्ष्मी, आप गुरु बन गए तो आपके साथ लक्ष्मी है। लेकिन आपके जो गुरु है वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम श्रेष्ठता की समकक्ष होने के बाद भी हम किसका पूजन करें? तो अपने परम गुरु का हम पूजन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए श्रेष्ठ है। लेकिन तीसरा जो गुरु और परम गुरु का जो ज्ञान है, वो परमेष्ठी गुरु है। परमेष्ठी गुरु लक्ष्मी। परमेष्ठी गुरु कहते हैं स्वातम राम पिंजरवलीन तेजसे ब्राह्मणे पारमेष्ठी गुरवे नमः। हमारा जो आत्म प्रकाश है, मेरा आत्म प्रकाश, आपका आत्म प्रकाश जो है, वही परब्रह्म परमात्मा है। और जो वो आत्म प्रकाश को समझता है, वही श्री विद्या को समझता है,
वही श्रीमान है, वही जेंटलमैन है, वही महान है, वही ब्रह्म है। आप इंग्लिश में जिसको जेंटलमैन बोलते हैं या श्रीमान बोलते हैं, श्री का मतलब लक्ष्मी के साथ रहने वाला लक्ष्मीपति जो है वही महान है। और वो आप है, मैं हूं, सब हैं। और सभी को साधना करनी चाहिए और खुद को समझना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में जो पड़ते हैं उनकी कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम था लूटना, बांटना, झगड़े कराना। ऐसे आदमियों से हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे ही लोग, वही लोगों को शूद्र बोला गया। शूद्र को, जो अपने आप को जो कहते हैं, वो शूद्र नहीं है। ऐसे जो शूद्र काम करते हैं, जो तरीका है शूद्र है, क्योंकि जो दहशत फैलाते हैं वो लोग शूद्र हैं। लेकिन कोई जीव शूद्र नहीं है। अज्ञानी हो सकता है, लेकिन जब अज्ञान से अज्ञान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, गुरु के संपर्क में आके साधना करते हैं, तो आप भी एक दिन उसी जगह आप पहुंच जाते हैं। आपको गुरु के पास जाकर उनको संपर्क करके साधना करनी चाहिए। आपको सबको आशीर्वाद है, और खुश रहिए, सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए।